Students, it is a matter of great joy that we have finished kinds of noun. Although we are studying, we are reading parts of a speech, it will carry on a long time. Each chapter, every chapter, I will teach you, and it will take time to understand it very well, to take it very well. We must have spent our time, and now I am ready for this. Are you ready? I hope you are also ready. हमारा सबसे प्रमुख है, मेन जो काम है ये है कि भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने चैप्टर का नाम लिखा और ये भी चलेगा, यही लिखा हुआ चलेगा। उसमें पहला आ गया नाउन, और उस नाउन का अभी चैप्टर चलेगा, नाउन का नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, आर्टिकल, तब जाकर के नाउन समाप्त होगा। तो शब्द को पहचानना है। तो अभी आपने देखा कि भाई नाउन 5 प्रकार के होते हैं, इसकी पूरी चर्चा हुई डिटेल में। अब उस नाउन का, जिस नाउन को आप गिन सकते हैं, जिस नाउन को आप गिन सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन है, तो गिन सकते हैं, तो उसके लिए क्या है कि कहीं पर लिखा हुआ है 1 कलम और कहीं लिखा हुआ है 5 कलम। तो 1 कलम की अंग्रेजी ए पेन, लेकिन अगर 5 कलम है तो 5 पेन्स, इस लग जाता है। यही जो है संख्या का खेल है, संख्या के बारे में बताता है कि कोई भी नाउन अगर काउंटेबल है, और काउंटेबल में कॉमन नाउन आपको हमने कहा है ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू दैट कॉमन नाउन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाउन अमॉन्ग 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमारी ड्यूटी ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कॉमन नाउन, देयर शुडंट बी हेजिटेशन टू अंडरस्टैंड कॉमन नाउन। Without any hesitation, we should identify this noun is common noun, that noun is common noun. That is my duty, that is your duty. तो उस कॉमन नाउन का, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, 1 कलम और 5 कलम। 1 कलम की अंग्रेजी ए पेन और 5 कलम की अंग्रेजी 5 पेन्स। स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर हो गया, पेन और ये हो गया पेन्स, इस लग गया। तो ये जो है संख्या का बोध कराता है, वही नंबर चैप्टर हुआ। उस नंबर चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। नंबर, नाउन का नंबर होता है। कोई भी नाउन होगा, कोई नाउन नहीं, कॉमन नाउन, उसका नंबर होगा। नंबर का मतलब कि 1 है कि 2 है कि 2 से ज़्यादा है, यही इसमें पढ़ना है हमको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेन है तो पेन से पेन्स हो गया। तो हर जगह येस लगाने से काम नहीं चलेगा, यह टोटली निर्भर करता है अल्फ़ाबेट पर। कोई भी नाउन है, कॉमन नाउन है, उसका अंतिम अल्फ़ाबेट हम देखेंगे कि क्या है, तो उसका अलग अलग नियम है। उस नियम को मैं बताना चाहूँगा, उस नियम को समझाना चाहूँगा कि आप समझें कि कैसे, कहाँ एस जोड़ना है, कहाँ ईएस जोड़ना है, कहाँ नहीं जोड़ना है। ये सारी स्थितियाँ, सर्कमस्टांसेज विल कम टू यू, और उसमें क्या होगा कि भाई नियम सब है, उस नियम को जैसा हम देखेंगे, समझेंगे। उसी क्रम में ये पहला नियम मैंने लिखा, सामान्य रूप से एस जोड़ करके हम बनाते हैं प्लूरल बाय एडिंग एस। सामान्य रूप से, जनरली एस इज एडेड, तब क्या होता है कि दैट नाउन विल बिकम प्लूरल। एग्जाम्पल, हैंड, 1 हाथ, हैंड्स 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ। पेन 1 कलम, पेन्स 2 या 2 से अधिक कलम। बुक, बुक्स 1 पुस्तक, 1 से ज़्यादा पुस्तक। डॉग, डॉग्स, कुत्ता, बहुत कुत्ता। यानी यहाँ पर क्या हो गया, सब में देखिए स्पेलिंग में एस लगा, एस लगा, एस लगा, एस लगा। तो ये जो है फॉलो किया इस नियम को कि सामान्य रूप से, जनरली जो है, नॉर्मली क्या करते हैं लोग, एडिंग कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, नाउन के अंत में एस लगा देते हैं, बन जाता है। तो ये हमारा पहला नियम हुआ। अब नंबर 2, अगर नाउन के अंत में एस है, एस एच है, सी एच है, जेड है तथा एक्स है, नाउन के अंत में, कॉमन नाउन के अंत में अगर उसमें ये सब है, एस, एस एच, सी एच,
लेकिन CH का उच्चारण होना चाहिए चौ होना चाहिए। CH का उच्चारण चौ होता है, CH का उच्चारण क होता है। तो चौ की स्थिति में CH का उच्चारण चौ होना चाहिए, जेड होना चाहिए अंत में एक्स होना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं, ES जोड़ देते हैं। ES एस नहीं और आ गया ES। लेकिन ये जैसे निर्भर कर रहा है अल्फाबेट पर, लास्ट अल्फाबेट पर क्या है वही है SH CH जेड और एक्स। एग्जाम्पल देखिए, क्लास, यहाँ पर क्या है अंत में एस है, तो क्या कर दिया हमने यहाँ पर ES लगा दिया, ये ES हो गया। ये देखिए SH है तो देखिए ES लगा दिया। ये देखिए CH है, बेंच पढ़ेंगे इसको, बेंच जो आ रहा है तो देखिए यहाँ पर हमने ES लगा दिया। ये तोपाज है, देखिए जेड आ गया, यहाँ पर ES लग गया। और यहाँ पर बॉक्स है तो देखिए एक्स है, तो यहाँ पर हमें क्या कर दिया ES लगा दिया। तो ये मेरा एग्जाम्पल हुआ। इस नियम को तो याद रखना पड़ेगा कि ये सब अल्फाबेट हो तो हम इसमें ES लगाएंगे। नाउ द थर्ड, ये जो यहाँ पर चर्चा हुई कि CH का उच्चारण यदि चौ हो लेकिन CH का उच्चारण क भी होता है, तो क होने पर क्या होता है, तो क होने पर क्या होता है उसमें सिर्फ हम S जोड़ देते हैं। S जोड़ देंगे बन जाएगा प्लूरल। जैसे ये हुआ हमारा मोनार्क, इसको पढ़ेंगे मोनार्क, ये नहीं कि मोनार्च पढ़ देंगे, CH है तो चौ पढ़ देंगे, ऐसी बात नहीं, पढ़ेंगे इसको मोनार्क। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा, सिंपली S लगा। ये है स्टोमक, देखिए यहाँ पर सिंपली क्या कर दिए S लगा दिए। ये क पढ़ेंगे, इसको CH को पढ़ेंगे क, ये क है तो क होने पर क्या करते हैं उसमें सीधे S लगा देते हैं। चौ पढ़ेंगे तो उसमें ES लगाएंगे, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई। अब आइए नंबर 4, कोई भी नाउन है उस नाउन के अंत में यदि Y हो, नाउन के अंत में Y हो, उस कॉमन नाउन के अंत में Y हो और Y के पहले जो लेटर होता है उसको कहते हैं सेकेंड लास्ट लेटर। तो सेकेंड लास्ट लेटर यदि हमारा कंसोनेंट हो, कंसोनेंट समझ रहे होंगे, A E I O U, इस 5 को वोवेल कहते हैं, अब बाकी को कंसोनेंट कहते हैं। तो कंसोनेंट हो तो क्या करते हैं Y को चेंज करते हैं I में और तब उसमें ऐड करते हैं ES। Y चेंज होगा, I में ऐड करेंगे ES, लेकिन शर्त है, कंडीशन ये है कि Y के पहले वाला लेटर जिसको कहते हैं सेकेंड लास्ट लेटर, उसको दैट मस्ट बी कंसोनेंट। एग्जाम्पल में आइए, ये हमारा देखिए लेडी, Y के पहले D, ये D क्या है कंसोनेंट है, तो देखिए Y बदल गया I में और तब देखिए लग गया यहाँ पर ES। कंट्री Y है, Y के पहले R है कंसोनेंट, क्या कर दिया हमने Y को बदला I में और लगा दिया ES। बेबी Y है, Y के पहले B है, क्या कर दिया हमने Y को बदला I में और ES लगा दिया। तो ये हो गया हमारा Y रहे और Y के पहले कंसोनेंट रहे। लेकिन यदि Y के पहले यदि वॉवेल है तो उस वॉवेल को क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि सिर्फ उसमें S लगाते हैं। ये डे है, देखिए सिर्फ S लगा। Y के पहले क्या है यहाँ पर ये वॉवेल है, कंसोनेंट नहीं है, A E I, यहाँ पर यहाँ वॉवेल है, यहाँ पर वॉवेल है, तो देखिए क्या क्या हुआ, सिर्फ S लगा, इसमें S लगाइए तो ये बन गया हमारा प्लूरल। तो Y के लिए ये फॉर्मूला हुआ कि Y के पहले वाला लेटर क्या है, कंसोनेंट है तो Y को चेंज कीजिए I में और तब क्या कीजिए उसमें S लगा दीजिए। यदि Y के पहले वॉवेल है तो Y को चेंज कीजिए I में और तब उसको क्या कर दीजिए, नहीं गलत, तो Y अगर वॉवेल है तो सिर्फ उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ S लगा देंगे। Y चेंज नहीं होगा, I में ES नहीं लगेगा, सीधे S लगेगा। डे DAY, Y के पहले A तो S लग गया, डेज, रेज, कीज, ये हमारा Y के लिए नियम हुआ। नेक्स्ट, नाउन के अंत में यदि O है हमारे पास, कॉमन नाउन है उसमें यदि O है तो क्या करेंगे हम उसमें ES जोड़ देंगे, ES जोड़ करके बनेगा प्लूरल। नाउन के अंत में, नाउन एंडिंग O, क्या करेंगे बाय एडिंग ES। मैंगो, देखिए यहाँ पर O है, क्या हो गया ES लग गया, O है। हीरो O है, क्या लग गया
ईएस लग गया, तो ये जो है हमारा नियम हुआ। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अपवाद का क्या है कि वो नियम को नहीं फॉलो करता है, दैट डजेंट फॉलो द रूल्स, दैट डजेंट एबाइड बाई द रूल। उसका अपना नियम है, सीधे आप उसको याद करें। ये अनुवाद जो, ये अपवाद जो है हर चीज़ में होता है, साइंस में भी होता है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ भी अपवाद होता है। यहाँ भाषा है तो ज़्यादा आपको अपवाद मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा। तो देखिए ये है बम्बू, यहाँ ओ है, लेकिन क्या हुआ, सिंपली इसमें एस लगा। कुक्कू, यहाँ पर एस लगा। फोलियो, यहाँ पर एस लगा। तो ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा नंबर 5।